दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रदेशों में चुनाव और उपचुनाव की घोषणा हो चुका है और हम बनारस के गलियों में हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं और हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। जिस तरीके से लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो या बहुत ऐसे जगहों पे जहाँ सांसदी का भी चुनाव होगा। ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, चुनाव का घोषणा भी हो चुका है, इस बार की गर्मी कह लीजिए या ठंडी, कैसा रहेगा माहौल चुनाव को लेकर? कोई ऐसा चुनाव का माहौल नहीं बनेगा। शासन जो चाहेगी वही होगा। मोटी बात एक लाइन के, सरकार जिसकी उसकी सत्ता बनेगी और कोई चुनाव का मतलब नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि जिसकी सत्ता है उसी की सरकार बने? अरे भाई, सिस्टम उनका है, सरकार उनकी है, सारे लोग उनके हैं, चहेते भी हैं लोग उनके, बस दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना आप लोगों के अंदर क्यों नहीं विश्वास आ रहा है? चुनाव आयोग पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है आप लोगों को? चुनाव आयोग किसका है? सिस्टम किसका है? लॉ एंड ऑर्डर किसका है? जो लॉ एंड ऑर्डर में आप मुखिया हो घर के, अगर आप अपने बेटे से कहोगे यही करो, क्यों नहीं करेगा? आप मेरी बात समझो, वही करेगा जो उसका मुखिया कहेगा। लॉ एंड ऑर्डर उसका, सिस्टम उसका, इंस्ट्रूमेंट उसका, दैट्स फाइनल। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से ये माहौल जो बनाया जा रहा है, जब चुनाव हारते हैं लोग, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तो तमाम तरीके की दिक्कतें बताना शुरू कर देते हैं। ईपीएम पे भी सवाल। एक चीज़ और बता दूं, ये जैसे सन 57 में 1857 में गदर फैला था और एक बार और गदर फैला था, उसी तरह से हिंदुस्तान में गदर जब फैलेगी, जब जनता आक्रोशित होकर रोड पर आ जाएगी, तभी सिस्टम चेंज होगा। अदरवाइज आई एम सॉरी, प्लीज़। ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा सुनते हुए हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या माहौल कर रहा है चुनाव की सरगर्मी को लेकर। जिस तरीके से लगातार चुनाव की सरगर्मी बढ़ा है, ये बताइए, चुनाव की घोषणा हो चुका है विभिन्न प्रदेशों में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि हर पार्टियों के लोगों ने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर देख लिया। लेकिन देखा जाए, बसपा की बात कर दी, बसपा तो मीलों दूर बहुत पीछे है। ऑल द बेस्ट, 10 के 10 बहुजन समाज पार्टी, जय श्री राम। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से बसपा बीजेपी से साठगांठ करके बस वो परिणाम इधर उधर बदलने में लगी हुई है। कोई सांठगांठ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के वोटर साइलेंट हैं, ये हल्ला हवाली नहीं करते हैं। सांसदीय चुनाव में भी साइलेंट थे लोग। सांसदीय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है। आप अपना सर्वेक्षण करा के देखिए, हमारे प्रत्याशी दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के कई सीटों पे रहे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर। ये बताइए, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? विभिन्न प्रदेशों में चुनाव की घोषणा। देखिए, चुनाव को लेकर के कहेंगे कि अभी पूरा आकलन कोई भी लगा नहीं सकता। अभी हरियाणा के चुनाव में जिस प्रकार से जो है कांग्रेस जीत रही थी, फिर उसके बाद हार गई और भाजपा जीत दर्ज कर लिया, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या होगा कुछ फाइनल नहीं है, हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है। बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि समय कम हुआ है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दूरी नहीं है, आज चुनाव 2-4 दिन बाद रिजल्ट, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, बात विश्वास का नहीं है, लेकिन अब किस प्रकार से जो है रिजल्ट में, जिसे जो आकलन लोग लगा रहे हैं कि अभी मीडिया कह रही है कि भाजपा जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, और उसके बाद भाजपा जीत जाती है। कभी कहते हैं भाजपा जीते, कांग्रेस जीत जाती है। समझ में नहीं आया, पब्लिक भी इसमें कंफ्यूज है कि क्या होगा। ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। क्या कहेंगे, चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ गई तो मतलब चुनाव होने जा रहा है। हाँ, उपचुनाव और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड। तो हरियाणा में जिस तरीके का नैरेटिव फैलाया गया था कि कांग्रेस जीत रही है, वो तो अपने जीत की घोषणा पहले ही कर दिए थे कि हम तो जीत गए हैं। एग्जिट पोल भी बताने लगा था। हमको ये समझ में नहीं आता है कि रिजल्ट का इंतज़ार भी लोग नहीं करते हैं और जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में भी यही चीज़ चल रही है। अगाड़ी पिछाड़ी उद्धव ठाकरे का, यह तरह तरह की पार्टियां पहले ही से अपना मूड बना चुकी कि हम जीत गए हैं। जनता को फैसला करना है ना भैया, चुनाव होने दीजिए और जनता आपको भरपूर समर्थन के साथ जिताएगी। बहुत अच्छे ढंग से जिता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है देश में, उसको देखकर आपकी क्या राय, क्या होगा महाराष्ट्र में और झारखंड में? देखिए, सरकार से लोग नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार बदलेंगे नहीं लोग, मेरा जहाँ तक विश्वास है।
जो सरकार चल रही है वही सरकार चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं अपनी अपनी राय दी हैं, आप सुने भी होंगे, कोई बसपा को कह रहा है, कोई ईवीएम पे ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, ईवीएम का रोना तो बहुत गंदा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, 40-50 कैंडिडेट के जीत हार का अंतर 1,500 से 2,000 वोटों के बीच का रहा। उसी तरीके से हरियाणा में हुआ, उसमें भी कम वोटों से लोगों ने जीता। तो जब पश्चिम बंगाल अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो वहाँ ईवीएम ठीक था, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ईवीएम खराब था। देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाना हमारे चुनाव आयोग पर, हमारे सिस्टम पर सवाल उठाना है, इसलिए मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। ईवीएम पर विरोध नहीं उठना चाहिए। ईवीएम सबके लिए है। जम्मू कश्मीर में ईवीएम रखना सही था, वहाँ तो भाजपा सिर्फ जम्मू में ही जीत पाई, जो उनकी परंपरागत सीटें थी। कश्मीर में तो उन्होंने जीता नहीं। अगर सिस्टम होता या अगर उनका ईवीएम बदलना या ऐसा कुछ खेल होता तो क्या वो कश्मीर में नहीं कर सकते थे? हमको तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिखाना था कि हम शांतिपूर्वक ढंग से जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रहे हैं। ये ईवीएम का रोना तो देखिए एक गंदी मानसिकता का परिचय है, इसका मैं बहुत विरोधी हूँ। बिल्कुल। ये बताइए कि चुनाव को एक आखिरी सवाल आप बता दीजिए कि जिस तरीके से आपने तो बसपा का वो बता दिए हैं, बिगुल बजा दिए हैं, लेकिन क्या माहौल रहेगा बसपा अदर स्टेट में, क्या उसका रहेगा रुझान? बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में गठबंधन की थी, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी। महाराष्ट्र में पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी साथियों के साथ अपने। जितने समर्थक रहेंगे वहाँ कांटे की टक्कर होगी। सीट निकले न या ना निकले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, बसपा जिस तरीके से अपना वजूद तराशने में लगी है कि हम जगह खोजने में लगी, चुनाव भी उत्तर प्रदेश और जगहों पे हो ही रहा है, क्या इस बार कुछ नया रूप? अगर उत्तर प्रदेश में आप लोगों को कानून का राज चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप लोग बनवाइए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भेदभाव नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी सब धर्मों को एक साथ लेकर चलती है। आगामी पूर्व की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बहुमत की सरकार में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को देखा है। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा काम किया कि कहीं कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी जो बिगुल बजा हुआ है, उसको लेकर बनारस के लोगों ने अपनी बातें बता दी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।